विधानसभा स्पीकर से मेरी अपील है, इस विषय पर संज्ञान लेकर जो प्रावधान बनता है, रामकुमार गौतम जी जो विधायक हैं सपीदों से, उसको अपने पद से हटाएं। नहीं करते हैं तो हम सरकार से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि उनकी विधायकी रद्द की जाए, माफी मंगवाई और खाप पंचायतों के बीच में आके उनका धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि ऐसा नहीं है। मेरी बात अगर आप समझ रहे हो कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हम किसी जात में नहीं है, जात तो दो ही है, नारी और नर, इससे ऊपर तो कोई जात नहीं है, धर्म भी इंसानियत है, बस ये तो हमने बनाए थे कर्मों के हिसाब से। तो कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी संत ऐसा है जो ये बता दे कि इस जात का है या इस धर्म का है, शायद नहीं। मेरे हिसाब से तो आज तक तो पॉसिबल नहीं हुआ, आगे हो जाए तो पता नहीं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह के अशोभनीय शब्द किसी भी जाति का अगर प्रयोग करे, और वो भी किसी पद पे बैठा आदमी, चयनित आदमी, जो हमारे से चयनित आदमी है, जो एक अच्छी जगह पे पोस्ट पे बैठा है, अगर ऐसा आदमी बोले तो समाज को क्या दिशा दे रहा है, क्या दशा दे रहा है, ये सोचने की बात है। आम आदमी को भी ये नहीं बोलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब भी कोई भी जाति का आदमी अगर इस तरह के शब्द किसी दूसरी जाति के बारे में बोलता है, वो गलत है, चाहे वो किसी भी जात का हो, सिर्फ ब्राह्मण नहीं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम 36 के 36 बिरादरी एक दूसरे की पूरक है, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता। सबके बिना हमें खाती की हमें ज़रूरत है, ब्राह्मण की हमें ज़रूरत है, नाई की हमें ज़रूरत है, तो सबकी ज़रूरत है, किसान की हमें ज़रूरत है, किसान हमें नहीं सभी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि एक तो ये जो छोटे छोटे प्रेस नोट जारी कर देते हैं कुछ लोग अपने जात के हिसाब से। अभी मैंने कल सुना था, कोई बोल रहा था कि ये जात ये चाह रहे थे, इनका राज नहीं आया। अभी पीछे कितने सालों से हम तो कह नहीं रहे किसी का राज नहीं आया। राजा कोई भी बनो, वो काम करे हरियाणा प्रांत के लिए, वही हमारा राजा है। हम तो सबको एक्सेप्ट करते हैं, भाई कोई बनो चाहे अच्छा काम करे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह नहीं रहे कि हमारा राजा ये बने वो बने, लेकिन इनके शब्दों से ऐसा लगता, सीधे शब्दों में कह रहा कि जाट चाह रहे कि हमारा राजा नहीं बना तो भड़के। हम तो नहीं भड़के हुए, ना ही हमने कोई ऐसा, हमारे किसी भी समाज के और किसी लीडर ने या किसी आदमी ने ऐसा मतलब ऐसे शब्द नहीं बोले। राम कुमार गौतम जी ने बोले हैं, और राम कुमार गौतम जी के लिए मैं तो कह रहा हूँ, इस सरकार में जब वो एक ऐसे संवैधानिक पद पे है तो सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि उनको बुलाएं और उनको बिल्कुल प्रेस में उनको सामने टीवी पे लाएं और उनको बताएं कि आप गलत बोल रहे हैं, उनसे माफी मंगवाए। और खाप पंचायतों के बीच में आके उनका धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि वे मेरे मुंह से निकल गए हैं शब्द, मैं वापस लेता हूँ, मैं आगे से ऐसे शब्दों का यूज नहीं करूंगा। इससे समाज में फिर दोबारा अच्छा मैसेज जाएगा। अगर मैसेज एक गलत गया है तो दोबारा अच्छा मैसेज भी तो जा सकता है ना, जैसे गलत गया वैसे अच्छा भी जा सकता है। तो मैं तो राम कुमार गौतम जी से भी प्रार्थना करूंगा, वो हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनको चाहिए कि समाज को इकट्ठा करके दोबारा से इसी तरह ये बोले कि मेरे मुंह से निकल गया, जैसे भी मेरी भावना नहीं थी, जैसे अपने आप को सेटिस्फाई करे पूरे समाज को। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और अगर ये बात नहीं होती है तो फिर हम इकट्ठे होएंगे, फिर समाज भी इकट्ठा होएगा और कोई ना कोई फैसला फिर बड़ा लेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये सुनते जाएंगे और ये करते जाएंगे। चाहे हमारा जाट समाज हो, अगर जाट समाज गलत बोलेगा किसी बिरादरी के बारे में, हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। चाहे कोई भी समाज अगर गलत बोलता, मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो गाने बने हुए ना, कई मैं छोरा जाट्या का, मैं छोरा बामण्या का, मैं छोरा खातिया का, बने होंगे ना, सब सुनते होंगे, सब देखते होंगे। पहली बात, इन पर भी रोक लगनी चाहिए। इनसे भी बच्चों के मन में भावनाएं जाती हैं, इन पर रोक लगनी। क्या जाटों का, क्या समारोह का, क्या ब्राह्मणों का, सभी तो एक है। हम तो एक अपने गांव में सभी जातियां हैं, वहां पर लड़ मर जाएंगे ऐसे तो करेंगे तो वहां पे तो सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। हमारा देश किस दिशा में जाएगा ऐसे? ये तो बहुत बुरी बात है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और राम कुमार गौतम जी, अगर मेरी बात सुने तो मैं आपका बच्चा हूँ, उस नाते भी कह रहा हूँ, आप एक 90 विधायकों में एक विधायक हो और चयनित आदमी हो, आपको दोबारा आके खाप पंचायतें इकट्ठी करके आपको बोल देना चाहिए कि ये बात मेरे मुंह से गलत निकली है, मुझे माफ करें। जो भी है पंचायत सिर माथे रखेगी, उनको कोई बेइज्जती थोड़ी करेगी। वो सोच रहे होंगे कि कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, उनको मान लेनी चाहिए। और मैं तो आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमारे जो समाज और भी है जो इस तरह की प्रेस मीडिया में एक सिर्फ
जाति को टारगेट करके किसी भी जाति का आदमी किसी भी जाति को टारगेट ना करे, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी पदाधिकारी और मीडिया परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे पदाधिकारियों ने बताया है कि 90 विधायकों में सिर्फ एक विधायक ने ये अशोभनीय बातें की है किसी एक समाज के लिए, वो बहुत गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं और यही चाहते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो। तो इसके लिए पहले तो अपने यहाँ सभी खाप के सामने जाके माफ़ी मांगे और सरकार से अगर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो हम सरकार से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि उनकी विधायकी रद्द की जाए, क्योंकि अगर वो एक ऐसे पद पे बैठे हुए इंसान ऐसे शब्दों का यूज करेंगे तो बाकी जनता क्या करेगी। फिर कहीं ना कहीं जो आज का पीढ़ी चल रही है आज की, वो इन बातों से प्रभावित होगी और वो भी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे निकलेगी इसके इन शब्दों को सुनकर बार बार। तो वो अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगे और हमारी दरख्वास्त है और सबको सुख शांति से रहना सिखाएं, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं वो हमारे, अगर वही ऐसे बातें करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलत की तरफ जा रहा है हमारा समाज आज के टाइम। सबको मेरा राम राम। जी नमस्कार। मैं विश्व जाट महासभा की तरफ से चैनल के माध्यम से सभी साथियों को इस बात से आगाह करवाना चाहता हूँ, सदियों से जो समाज बना आ रहा है हमारा, वो एक आदमी से नहीं टूट सकता। लोग समझदार हैं, हर वर्ग में समझदार हैं। चलो एक गलत आदमी कोई जबान से निकाल भी देता है, माफ़ भी कर देंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सभ्य समाज है। जब भी किसी गांव में लोग इकट्ठे होते हैं तो बड़े से बड़ा फैसला वो कर देते हैं, चाहे कत्ल हो या कुछ भी हो, कितना ही बड़ा काम हो उसको भी माफ़ कर देते हैं। अगर सीधी नीति से राम कुमार गौतम जी जो विधायक हैं सभी से खापों के सामने या लोगों के सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो ये समाज बुरा नहीं है, समाज उनको माफ़ भी कर देगा और आने वाले समय में हो सकता है उन्हें विधायक दोबारा भी बना दे, चौथी बार भी बना दे, कोई ताजुब की बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ हर समाज की ज़रूरत है। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले दाई की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जब उसके नामकरण की बात आती है तो पंडित की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसके कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा पहनकर जूते पहनता है, स्कूल में जाने के लिए बस्ता लेता है, 5-7 साल का हो जाने के बाद उसे खेलने के लिए खिलौने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें जो चीज़ें ज़रूरत पड़ी, आगे बड़ा होकर जब उसकी शादी होती है तब पंडित की ज़रूरत पड़ती है। परमात्मा जब उससे बड़ी उम्र करके 100 साल का होकर वह उनका देहांत होता है, उसका क्रियाक्रम करवाना पड़ता है, तब पंडित की ज़रूरत पड़ती है। समाज बुरा नहीं है, व्यक्ति बुरा है। और जब व्यक्ति में इसमें सारे समाज के लोग आ जाते हैं, खाती भी, नाई भी, छिंबी भी, तेली भी, मनियार भी, हर बार समाज को हर वर्ग की ज़रूरत पड़ती है। समाज का मतलब ही है सारे संगठित होकर इकट्ठे रहें, एक दूसरे का पूरक बने। कालांतर में जब बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी दूसरे से पूछता था, भाई क्या हाल है, बोले ठीक है, परिवार ठीक है, बोले ना इस चीज़ की कमी है, वह व्यक्ति अनाज की कमी है तो अनाज देता था, कपड़े की कमी है तो कपड़ा देता था, या किसी पशुधन की कमी है तो वह भी दान दे देता था। तो अब जो कुरीति इसमें फैलने का डर है, क्योंकि मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आजकल ये मोबाइल में जो क्लिप बनाई और वो फेंक दी, वो बड़ी घातक है। मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा, आवेश में होकर कोई उल जलूल ना बकें, कोई किसी प्रकार की मर्यादाहीन बात न कहें, किसी जाति विशेष को, किसी वर्ग को कलंकित न करें। माननीय
विधानसभा स्पीकर से मेरी अपील है, इस विषय पर संज्ञान लेकर जो प्रावधान बनता है, राम कुमार गौतम जी जो विधायक हैं सफीदों से, उसको अपने पद से हटाएं। यदि यह कार्यवाही नहीं होती है, मैं पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, आने वाली 14 दिसंबर को नारनौंद की देवराज धर्मशाला में प्रातः 11 बजे हिसार जिले की सारी खापों को आमंत्रित किया है। वहाँ बैठकर विचार विमर्श करेंगे आगे की गतिविधि क्या होगी। और यदि मेरे चैनल के माध्यम से आदरणीय राम कुमार गौतम जी जो विधायक हैं सफीदों से, या उनका कोई चाहेता उन तक बात पहुंचाता है, तो मैं हाथ जोड़कर उनसे अपील करता हूं, कृपया अपने बिहार पर समाज इकट्ठा करके समाज के बीच में खड़ा होकर माफ़ी मांग ले। समाज बड़ा दरिया दिल है, उन्हें माफ़ कर देगा जो वो चाहेंगे। समाज उनकी मानता आया है। थोड़ा सा अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें, नारनौंद विधानसभा है, एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है। 2 बार राम कुमार गौतम जी को विधायक बनाया है, एक बार जेजेपी पार्टी से, एक बार बीजेपी की पार्टी से। अगर दूसरे समाज इतने बुरे होते तो ये विधायक नहीं बन पाता। समाज अच्छे हैं, उन्हें कुछ खूबी लगी होगी तभी जाके इनको विधायक बनाया था। अब इनका चुना हुआ विधायक यदि इस प्रकार की कलंकित बातें करता है जिसे समाज के टूटने का डर है, तो यही समाज है उसको आगे नहीं आने देगा, उसको बख्शेगा नहीं, सामाजिक दृष्टि से उससे माफ़ी मंगवा कर मानेगा। तो मैं पुनः एक बार राम कुमार गौतम जी से अपील करता हूँ, समाज के बीच आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे और अपने शब्दों को वापिस ले। यही सबसे बड़ी उसके लिए सजा है। हो सकता है समाज उसे माफ़ भी कर दे और आने वाले समय में उसे विधायक भी बना दे। धन्यवाद।